अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद टू आज सुबह एट आज टेलीविजन नेटवर्क। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अली आप कैसे हैं? मेरा नाम है समरा और मेरे साथ हैं अली सलमान। ओह इतना बड़ा चेंज कैसे आया? बस ये मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज आप इतनी अच्छी लग रही हैं गुलाबो कि मैं क्या करूँ। ख़वातीन हज़रात, आज टेलीविजन नेटवर्क की आज न्यूज़ की 7th बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। मैं एनिवर्सरी कहने वाला था। और इसके अलावा आज करारदाद पाकिस्तान है। समरा, आज आपकी पाकिस्तान स्टडीज का इम्तिहान है। मेरा क्यों, आपका क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखें रिसेंटली नहीं, देखें हम दोनों एक ही सीट पे बैठे हैं तो दोनों का बराबर हक बनता है। जिस जमाने में मैंने पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी थी उस समय पैदा नहीं हुई थी। मैं इतना पुराना नहीं हूँ। खैर हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे आप पैदा कब हुई थी? चले, अब आपने बात कर ही दी है। मैंने आपकी बात की, आप मेरे पे क्यों लेकर आ रहे हैं? तो आपने कहा पैदा नहीं हुई थी, तो नेचुरली इस वक्त जितने लोग देख रहे हैं किसी लड़की से नहीं पूछते उसकी उम्र। अच्छा खैर, ख़वातीन हज़रात, इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आज 23 मार्च है और करारदाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। हम लोग बेतहाशा कुर्बानियाँ देकर आज इस मकाम पर पहुँचे हैं कि हमने दोबारा कुर्बानी देनी शुरू कर दी, क्योंकि ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। आपके घर है? थोड़ी थोड़ी आती है। और मतलब जेन्युइनली बिल्कुल आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। आती है। जी 24 घंटे में अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो अब पता चलेगा सही से। इब्तिदाई गर्मी पर होती है क्या? आगे आगे देखें, आगे आगे देखें होता है क्या। मैंने तो रोती है क्या बोला था? मैंने कहा चेंज कर दिया ना। अच्छा समझो, ये बताएं कि आज टेलीविजन के 7 साल हो गए हैं। बिल्कुल। आपकी कितनी लंबी एसोसिएशन है आज के साथ? 2 साल, 1.5 साल, राइट। 1.5 साल है। और मैंने मेरे ख्याल से पहला शो भी आप ही के साथ किया था। नहीं, मैं इतना पुराना तो नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है मैं इतनी पुरानी हूँ? अच्छा खैर, ख़वातीन हज़रात, हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ आपस में बातचीत करते रहें, हम आपको अपने साथ बोर करते रहें। बट वी हैव 2 वंडरफुल गेस्ट विद अस। हम ब्रेक पे जाएंगे, मगर ब्रेक पे जाने से पहले एक अपने गेस्ट की शोरील आपको दिखाएंगे, उनसे तारुफ कराएंगे, जिनका मैं दिल से बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। बिकॉज पाकिस्तान के हालात अगर चेंज हो सकते हैं, अगर पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आ सकता है, नॉट अ रेवोल्यूशन एज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट एक ऐसा इनकलाब जो निचली सतह से उठे और उन लोगों को अपने साथ इंगेज करें, इन्वॉल्व करें, हु कैन ट्रूली रिप्रेजेंट पाकिस्तान। बिकॉज जिस इंसान ने कभी बस में नहीं सफ़र किया हुआ, जिसके घर पे लाइट जाने के बाद अगले दिन बच्चे को पेपर ना देना पड़े, जिसको ये ना पता हो कि अगर चीनी की कीमत इतने रुपए हो गई और पेट्रोल इतने रुपए हो गया तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस तरह से लोगों की, आवाम की जिंदगी में आता है। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू गो इनटू दी पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंट ट्रूली अस। हम आपको इनकी शोरील दिखाते हैं, ब्रेक पे जाएंगे। और ब्रेक से आने के बाद जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, मैं उनसे क्यों इंस्पायर हूँ वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। आइए चल के देखते हैं हमारे पहले मेहमान और उनकी शोरील। रज़ा हारून सिंध असेंबली के मेंबर और MQM के एक बहुत नामवर कारकुन हैं, जिनकी पैदाइश पाकिस्तान के शहर कराची में 2 सितंबर 1965 को हुई। उन्होंने अपनी BCom की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ली, फिर उन्होंने कैनेडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से BSc की डिग्री ली और फिर 2009 में वो IT मिनिस्टर बने। रज़ा हारून ने MQM के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की और आज भी वो MQM के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी ख़वातीन, एक दफ़ा फिर वेलकम। मैंने डिसाइड किया कि हम ब्रेक पे जाने से पहले शेरवानी का तारुफ कराते चलें। ये शेरवानी क्या खास है? ये वो है जो मैंने शादी पे पहनी थी तो मुझे पूरी तरह से फिट थी। अच्छा, और शेरवानी तो फिट है मगर मेरी फिटनेस पे थोड़ा सा डाउट है। छोटी सी ब्रेक लेंगे और लेकिन ब्रेक से पहले एक चीज मैं बताना चाहती हूँ। दूसरी चीज भी बता दें। दूसरी नहीं बताऊंगी अभी, वो ब्रेक के बाद। अच्छा ओके, पहली चीज आप बताएं। पहली चीज ये बताऊंगी कि आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और आज हमने सारे कॉलर्स के लिए ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी रखे हैं। बोनेंजा यूफोन यूथ रिकॉर्ड्स की तरफ से, लूशियस कॉस्मेटिक्स की तरफ से और नैंडोज के गिफ्ट हैम्पर्स आप लोगों के लिए मौजूद है। तो प्लीज कॉल कीजिए और आज हम 23 मार्च जो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका फायदा उठा लें। इनमें से तो कोई भी पैम्पर्स नहीं मनाता। चले मैं लिबर्टी ले लेता हूँ फौरी तौर पे कि हम अपने दूसरे मेहमान का भी तारुफ करा दें। इनका पाकिस्तान में एक ज़माना था जिस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन एक एकेडमी हुआ करता था और यू वुड फाइंड द बेस्ट, मोस्ट लर्नड, मोस्ट एजुकेटेड एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, लाइटमैन, कैमरामैन, जो क्राफ्ट में मास्टर्स होते थे वो उसी एकेडमी में, उसी इंस्टीट्यूशन में बना करते थे। डिलेमा ये है कि वो इवॉल्व नहीं कर सके टू द प्राइवेट सेक्टर, लेकिन अब ग्रेजुअली पीपल हैव अंडरस्टूड दैट इन ऑर्डर टू अचीव द लॉस्ट ग्लोरी, जब तक पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे ये अपनी लॉस्ट ग्लोरी दोबारा अचीव नहीं कर सकेंगे। आज हमारे दरमियान एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे एक्टर मौजूद हैं जो अगर अक्रॉस द बॉर्डर, जिसको लोग इंडिया कहते हुए अक्सर घबराते हैं, होते तो शायद इनके मम्मी बना के इनको चौक पे लगा के इन पे फूल लटका दिए जाते
और हम खुश नसीब हैं कि हम इनको इनकी ज़िंदगी में एडमायर कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज वो बड़ी बदनसीब कौमें होती हैं जो अपने फ़न की और फनकार की कदर नहीं करती, बिकॉज आर्ट्स एंड कल्चर एंड क्राफ्ट इज़ व्हाट इज़ ट्रूली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेशन, राइट। आइए चल के इनकी आपको एक शो रील दिखाते हैं। इससे ज़्यादा मैं इनके लिए प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वापस आने के बाद फिर मैं इनसे सही प्यार का इजहार भी करूँगा। द लेजेंडरी एंड द ओनली, एंड हियर यू सी हिम। यूं तो हमारी पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत से एक्टर्स ने नाम कमाया और अपने आला टैलेंट के साथ इंडस्ट्री में कदम जमाए। उन्हीं में से एक नाम महमूद असलम का है, जिन्होंने अपनी मज़ाहिया और संजीदा अदाकारी से लोगों का दिल जीता। खबरदीन रात आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं अली सलमान और मेरे साथ हैं समरा गुलाबो। अच्छा, ये जो आप गुलाबो गुलाबो कह रहे हैं, आपको पता है इसके पीछे की कोई स्टोरी भी हो सकती है? गुलाबो के पीछे नहीं, इस पिंक ड्रेस के पीछे। आप बता दीजिए ना, डिजाइनर जिसका आप वो हर आपने देखा? नहीं नहीं नहीं, आपने देखा शोज पे पूछते हैं कि हु आर यू वेयरिंग टुडे? भाई मैं कपड़े पहने और अपने कपड़े। अच्छा खैर, नहीं, रजा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग अस। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच मोदी भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली आप? आप देखिए, ये एक्चुअली मिनिस्टर हैं और आपने ड्रामे में मिनिस्टर का रोल किया था, इसलिए हाथ खोल के आराम से रिलैक्स होके बैठे। अभी तक कैरेक्टर मैं जरा कॉन्शियस हुआ था, अभी ठीक हो जाऊंगा 2 मिनट। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप मुझे, मैंने आपको कभी मॉर्निंग शो से ज्यादा देखा नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग अस। और क्या कोई खास वजह है? कुछ नहीं जानी, खास वजह नहीं है। रात देर से सोता हूँ, सुबह देर से उठता हूँ। नौकरी की नहीं सारी जिंदगी, ऑफिस जाना नहीं होता, मैं आराम से सो के। मगर आप तो शादीशुदा हैं ना? तो शादी क्या नौकरी होती है? तो मतलब आप कह रहे थे नौकरी नहीं की, तो मैंने कहा मैं पूछ लूं। मेरा मतलब है कि मैं तो 2 नौकरियां करता हूँ भाईजान। देखिए रजा भाई के चेहरे पे एक उम्मीद भरी मुस्कुराहट आई। रजा भाई, पाकिस्तान, हम थोड़ा सा सीरियस बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो डेमोग्राफिक लोकेशन है, हमारी तरफ बड़े इंटरेस्टिंग नेबर्स हैं। हमारे पास तेल भी है, हमारे पास गैस भी है, हमारे पास कोल भी है, हमारे पास मिनरल्स भी हैं, हमारे पास गोल्ड भी है, हमारे पास कॉपर भी है। हमारे पास ऐश्वर्या क्यों नहीं है? ये एक ऐश्वर्या का क्या कनेक्शन था? भाई पूछना तो चाहिए ना इंसान को। अजीब बात है कि पाकिस्तान की बात करने से पहले सीरियस होना पड़ता है। हाँ, ये फिर ऐश्वर्या कहाँ से होगी आपके पास? तो हमारे पास मेरे ख्याल में सब कुछ है। हमारी नज़रें ही नहीं है और हमारे विजन्स ही नहीं है, हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। सीरियसली 64 ईयर्स, 64 साल हो गए। जो डायरेक्शन आज हम जिसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 23 मार्च, करारदाद लाहौर, जिसमें तमाम डायरेक्शन सेट की हमारे बानियान ने कि क्या विजन है, कैसे होना चाहिए, कैसे रियासतें अलग होंगी, कैसे उनका निज़ाम होगा, वो हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। और हम 64 साल बाद हम डायरेक्शन ढूंढें, डायरेक्शन तो हमें मिल गई थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान यकीनन उन बदनसीब ममालिक में से है कि जो बड़ी जद्दोजहद के बाद और बड़ी लगन से हासिल हुआ। बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लाखों जानों की कुर्बानियाँ हैं, लेकिन उस कुर्बानी को, उस हासिल होने वाले तोहफे को मैं समझता हूँ कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं उसको संभाल पाया। और आज 64 साल बाद पाकिस्तान बन तो गया है, पाकिस्तान ही नहीं बन पाए। अरे आप सुबह सुबह इतने सीरियस यूजुअली होते हैं या आज सिर्फ कोई खास ओकेजन था? खुदा की कसम 23 मार्च कोई भी नहीं, मैं सीरियस, नहीं, मैंने कहा था कि सॉल्यूशन पाकिस्तान की बात करने से पहले सीरियस होना पड़ता है, वरना तो पाकिस्तान के लिए जब बात हो रही है तो अक्सर हंसी मजाक में निकल जाता है। सही बात है। और पर ये जो आपने चीज़ें बताएं, इसमें कहीं आप ये भी लाइक इस मुझे बताइए कि कहाँ चेंजेस हम लेकर आ सकते हैं कि जो चीज़ें में लैग कर रही हैं तो वो कहाँ कवर की जा सकती हैं, किस तरह से डायरेक्शन पे हम बिल्कुल कंसंट्रेट कर सकते हैं? ये मैं सवाल रिपीट करूंगा, जो चीजें नालायक कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा था कि सुबह का प्रोग्राम हंसी मजाक में निकल जाए, हमने बहुत सीरियस बातें कर ली। नहीं, सीरियसली यू नीड टोटल चेंज ओवर। टोटल ये जो है ना, ये नहीं चलेगा, ये ख़त्म हो चुका। ये 64 ईयर्स में कुछ नहीं दिया सिस्टम ने हमें, और आपको टोटल मेकओवर चाहिए। इसको आपको हटाना है, डिलीट करना है, कंप्यूटर में डिलीट कर देते हैं, फिर आपको रिसाइकिल बिन से भी जाकर डिलीट करना है। आपको नया सिस्टम बनाना है, और नया सिस्टम आपको बनाना है आज के दौर का। बिल्कुल, आप उसमें बहुत सी लंबी डिटेल है। आप अच्छा, फ्यूडलिज्म खत्म करें, आप ये चलें जी, अब आपका मेकओवर बाप होगा। बेटे की सियासत खत्म करें, भाई बहन की सियासत खत्म करें, खानदान से बाहर लोग देखना शुरू करें, मिडिल क्लास आएगी जी। अगर हम सड़क पे खड़े होकर साडा हक कहते रह गए तो कोई चेंज आपको आता हुआ नजर आ सकता है? आपका क्या ख्याल है? साडा हक कहते रख आप
नहीं, मैं सिर्फ ये करो कि जिस तरह हर फील्ड में आप देखें चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं और फिर उसकी जगह पे नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आती हैं। इस तरह ये जो 1956 का और पता नहीं कब के जो हमारे लॉज हैं, जो सारी चीज़ें हैं, हमें चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ख़त्म करें और जो नई चीज़ें हैं उनको लेके आना चाहिए ताकि अपग्रेड हो यार। नई चीजें कहाँ से लेकर आए महमूद भाई? कोई जगह आपकी नॉलेज में हो जहाँ से हम नई चीजें ला सकें? हाँ, चाइना टाउन है वो चीज तो एक साल बाद वैसे ही खत्म हो जाती है। वो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं ना हाँ। मगर फिलहाल वही ले आए यार, कुछ तो चेंज आएगा ना कम अज़ कम। भाई आपने कभी पॉलिटिक्स acting की है में आने के बारे में, क्योंकि वो प्रोफेशन एक ही है, प्रोफेशन एक ही है, लेकिन आप लोग मुख्तलिफ रोल करते हैं, वहाँ रोल एक ही करना पड़ता है, मुख्तलिफ तरीके से होता है। आपने कभी नहीं सोचा? भाई मैंने सिर्फ स्क्रीन पे किया हुआ है। तो आप ऐसे हाथ भाई जोड़ रहे हैं, कोई बहुत- अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लगता मुझे। नहीं, एक्सपीरियंस की बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ इन लोगों की वाकई बहुत हिम्मत है कि जितना डिवोशन से, जितना ये लोग दिन रात अपना निकाल के फैमिलीज को छोड़ के पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जितना ये लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं वो भी रात को, मतलब आपने दिन रात की बात की, मेहनत तो इक्वली होती है। हमारे दिन निकाल दें, इनकी रातें निकाल दें। अच्छा रज़ा भाई, आप आईटी के मिनिस्टर हैं, ये आईटी एक्चुअली क्या, किस बला का नाम है? मतलब इट इट है। अब तो बीच में सीवी डाल दिया इसके ताकि इट से आईटी क्या है? आईटी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन की, ओके, प्रोसेसिंग की, कम्युनिकेशन की। टेलीकम्युनिकेशन अब ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो चुकी है और उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मैंने जो हमारे जो लाहौर में जो इनके साथ मैं मिला था, जो हमारे वहाँ के आईटी मिनिस्टर है, वो तो अभी भी उसी दौर में। हेलो उदय, नहीं एक और काम हुआ है उनके सूबे में, तो एक निराला काम हुआ है, आईटी मिनिस्ट्री खत्म हो गई। डिलीट जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा यार ये जरूरत ही नहीं है कि फिनिश करो। तो लेकिन रज़ा भाई बात बताएं, फिर मैं जो आप देखें ना, मतलब प्रायोरिटीज का अंदाजा लगाएं और डिसीजन गवर्नेंस का अंदाजा लगाएं कि आपका चैनल नहीं चल सकता आईटी के बगैर, बिल्कुल ये ठीक बंद है। हो जाएगा। ऐसे ही है। अगर आप, मतलब मेरे घर के ही सौदेबाजी नहीं चलती, मेरे घर के बजट नहीं चलता, बेगम उस पर कर रही है सब। तो जब आईटी हमारे घरों में आ गई, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं बगैर आईटी के, भाभी जो है वो हिसाब किताब कंप्यूटर पे करती है। ऑनलाइन शॉपिंग। बेगम सुन लो, हाली तक तुसी कंप्यूटर से सिर्फ बैग देख रहे हो, ट्रैकर कितने कितने जा रहे हैं। चल नहीं रहा ना, चल नहीं रहा। और ऐसे में एक गवर्नमेंट जो है वेरी सैड कि वो सोचे कि जी आईटी की मिनिस्ट्री क्यों है, इसको बंद कर दिया जाए। ये इस पे मोदी भाई के लिए कॉल आई है जी, हमारे साथ कॉलर लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुलाबो आप हेलो करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो नहीं, वो कह रहे नहीं? नहीं, वो नहीं। कह रहे पहले रज़ा भाई बात पूरी करें। अच्छा सही है जी, ठीक है जी, अच्छा रज़ा भाई, कंटिन्यू। खैबर पख्तूनख्वा में तो है आईटी की मिनिस्ट्री, बिल्कुल है, बिल्कुल। और तो इट वो क्या कहते हैं महमूद भाई, इट बैर होता है ना आपस में आईटी के साथ। उसका नाम भाई, सुबह सुबह यार। आप वैसे मुझे बताएं, आप अब तो आर्टिस्ट भी मैंने देखा है, वो आईफोन आपने फौरन वो निकाल लिया अपना दिखाने के नहीं, लिए। मैंने साइलेंट पे लगा भाभी दिया। का फोन तो नहीं आ गया लेकिन। हैं? अच्छा नहीं, आप डिस्टर्ब ना हो इसलिए। नहीं sorry, मेरी मुझे डिस्टर्बेंस याद क्या, मैं प्रिटेंड करूंगा जैसे हमने कॉलर वहां से यहाँ ले लिया हुआ है। अच्छा मुझे बताएं, आईटी का जनवन इस्तेमाल में, चूंकि फिर वो रज़ा भाई से नहीं, वापस आज हम आऊंगा। 23 मार्च के हवाले से बात करें। यार IT 23 मार्च के कहाँ हवाले से आ हर गया? चैनल पे बात हो रही है, मुझे छोड़े आप अपने हवाले से बात करें। अपनी ये गला हाँ, करिए। हमारे जो हमारा जो ये जो प्रोफेशन है, चलो हम सीरियस बात कर लेते हैं। आज जो आजकल के बच्चे जिस तरह का काम कर रहे हैं, उनको देख के गुस्सा आता है? नहीं, देखिए एक तो टैलेंट जो है ये गॉड गिफ्टेड है। हाँ। इसमें एज का या एक्सपीरियंस का मैं समझता हूँ कोई वो और दखल शेरवानी का भी नहीं होता सर? शेरवानी का तो मैं भी पूछता हूँ ना तेरे से। वो आपको याद दिला रहे कि आप मुझे याद भूल दिला गए रहे कि कुछ। तूने पूछा नहीं है, मैंने कहा था जी। क्योंकि आप कह रहे थे ना कि शादी से पहले जरा छोटी सी ब्रेक लेने से पहले कि मोदी भाई मुझे शेरवानी के बगैर यहाँ सिर्फ शलवार के बीच में छोटी सी ब्रेक, सी यू एट द अदर साइड ऑफ द। मोदी भाई शेरवानी के साथ आपने पर्सनली नहीं, वो बीच में, सॉरी अच्छा। वो बोल रहे थे। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। 23 मार्च, आज टेलीविजन, आज न्यूज़ नेटवर्क की 7वीं सालगिरह और समरा। मतलब समरा क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज आप 23 मार्च सेलिब्रेट कर रहे हैं या आईटी? हाई टी, हाई टी, हाई मैं right. खुद हूँ, टी मेरे हाथ में। अच्छा आप अच्छा भी जी। सवाल करें ना, हमने कुछ पूछना अच्छा है। सवाल के साथ साथ एक और चीज़ मैं जो हूँ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज 23 मार्च है, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और सेलिब्रेशन में हमेशा कुछ ना कुछ मिठास भी होनी चाहिए। व्हाट डू यू से? हाँ एक मिनट, हाँ ये जी। मुझे दे दें।
ये लीजिए आप। हाँ, ये अब आप मिठास की बातें करें। हाँ, क्या कह रही हैं? क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो आपको पैर पे तंग कर रहा था। अच्छा, हाँ, थैंक यू सो you're मच welcome, अली, you're थैंक यू सो welcome। मच। तो मुझे आप बताइए, मिठास से आपके कुछ जहन में आता है? रजा भाई की प्यारी प्यारी बातें, महमूद भाई की जबरदस्त एक्टिंग। अच्छा, तो इसके साथ साथ और कुछ? मिठास से आप लोग बताइए, मिठास आप से लोग बेगम का बताइए। ख्याल आ जाता है। मेरी बेटी की जो प्यारी प्यारी बातें हाय, मुझे- sweet, ये तो तुम sweet। चिट्टा झूठ बोल रहे हो भाई। बेगम या बेटी? नहीं, बेगम क्या? नहीं, बेगम तो नहीं, मेरी। कोई मिठास विठास वाली बात नहीं है तुम्हारी शक्ल से। यार, आप तो मेरी बात सुनिए, चीनी और शक्कर दोनों खाते हैं, आप तो शिकायत ही ना करें। एक क्वेश्चन मैंने आपसे तब भी किया था, शेरवानी वो जी। आपने मुझे बताया जी। नहीं, शेरवानी तो मुझे पता है आपने किसी की मांग की पहनी हुई है। मेरी ओह, शादी की है, हाँ, मैं हाँ। फिट नहीं आता उसमें, तो इसमें मेरा तो कसूर जिदी नहीं। है उन्हें वापस दे आओ, मांगता पे बेचारा। रजा भाई, बात आप होता अभी है। लेंगे, जाते हुए लेंगे। रजा भाई की नहीं फिट आ सकती, आपको वोट पे नहीं डालो। हाँ। उस दिन मैंने क्वेश्चन किया था, आपने जवाब भी दिया मुझे। सर पूछिए। मैं पूछा था कि लंबे आदमी की अकल बड़े कहते हैं गिट्टों में होती है। हाँ। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? अकल होती क्या है? अक्ल। बस जवाब मिल गया मुझे, थैंक यू। अब आप मीठी बात इंट्रोड्यूस करा दें। बिल्कुल जी। तो मेरे ख्याल से आपको तो पता भी नहीं है, मैं ही बता देती हूँ। बताइए। बिल्कुल। तो मिठास जब चीज़ों में लानी होती है, सेलिब्रेशन का ऑब्वियसली हम लोगों को एक मौका चाहिए होता है। और हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से मुल्क में इतने प्रॉब्लम्स भी आ रहे होते हैं मैं और कि हम मोदी भाई लोग तो कुल्फी खाते हैं। आप कुल्फी खाते हैं? मैं और मोदी भाई। वो तिनके वाली जो होती है ना, उसकी क्या बात है। है ना? बहुत मजे की होती है ना। ऐसी, हाँ, जबरदस्त। और मजे की बात ये है कि उसमें नया फ्लेवर भी इंट्रोड्यूस हुआ है भाई। कुल्फी में? ओह यस। मुबारक हो मोदी भाई, बिजनेस चल गया। और बहुत ही ट्रेडिशनल एक फ्लेवर उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं वॉल्स बादामी का जिक्र कर रही हूँ, जहाँ पर उन्होंने बादामी में प्लस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी अच्छा, मेरा इंट्रोड्यूस एक किया है। दोस्त है, वो एयरवाई पे शो करता है। मैंने कहा कि आप उसका जिक्र ना कर रही हूँ, जी नहीं, उसका ऐसा फ्लेवर कोई एक ही नहीं है। है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, क्योंकि सबका ख्याल रख के ही वॉल्स वालों ने निकाला है। शुक्रिया। जब भी आप देखें, आप व्हाइट पहने हुए हैं और मैं पिंक पहने हुए हूँ। मेरे पास तो और कलर नहीं था। आप अच्छा खैर, कलर। ये हाँ, आप हाँ बोले जी। ना, पूछे मोदी भाई से, आपने मुझे मेरे जो से सवाल पूछ लिखे थे वो पूछे कुल्फी जरा। कुल्फी के बारे में कुछ पूछना चाह रही हैं? कुल्फी के बारे में नहीं। अच्छा, शुक्रिया। कुल्फी तो आप खाते हैं, तो पहले ये बता दीजिए। हाँ जी, हम तो बचपन से खाते आ रहे बहन, वैसी तो चीज मोदी भाई ये बताएं, लेकिन ये आप वॉल्स बचपन में नहीं थी, अभी नहीं। आई है। हम बेशुमार walls होती थी, चार चार दीवारी दीवारी में के तो हम- हम बचपन से जो है। अच्छा मोदी भाई ये बताएं, ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे जो इस वक्त यंग लॉट है, बुरा एक्टर कौन सा है? अली सलमान का ही नाम आता है। वो तो एक्टिंग करते वो हैं। यंग की बात कर रहे हैं। ओ अच्छा, यंग, अच्छा, हाँ, young। देखा आपने? नहीं देखिए, कोई अच्छा बुरे की बात नहीं है, सारे ही अच्छे। जो मैंने नहीं, वो जो मुझे उससे नाम बताए थे आपने एयरपोर्ट पे, सीरियसली। अच्छा, आपको अगर आपको कहा जाए कि पाकिस्तान के हालात बदलें और एक दिन के लिए आपको खुदा ना खास्ता आपको मुझे- प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, तो व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? यार मुझे ना बनाओ, मैं तो वैसे ही 2 बजे सो के उठूंगा। आधे काम तो निकल चुके होंगे, एक दिन के लिए आप फिर भी हुकूमत आप 1 घंटा देंगे। पहले उठ रहे हैं। तो देखिए, नहीं सीरियसली, यार देखिए, सब वही है कि बेसिक सिस्टम जो है सारा, जी। उसको चेंज कर दे तो सब ठीक हो कैसे जाए। चेंज करेंगे, वही तो बात है। देखिए, वो ये इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए अरे माशाल्लाह। देखिए, इन लोगों ने करना है ना, मेरा मुद्दा आपने उठाया। हाँ, मुद्दा। मुद्दा आपने उठाया। मैंने सारों को एक्टिंग पे लगा दिया। अच्छा, पाकिस्तान 10 years ago, पाकिस्तान 20 years ago, पाकिस्तान टुडे, व्हिच पाकिस्तान वाज बेटर? मैं बोलता यार ये अभी मैं रास्ते में भी बात कर रहा था। देखिए, हर वक्त सही होता है, हर दौर का हर वक्त जो है वो सही होता है। एक्चुअली लोग या टाइम जो है उसको हम अच्छा बुरा जो है वो कह सकते हैं। जब वक्त सही होता है तो टाइम कैसे बुरा? सॉरी यार, ये बहुत तेज बच्चे बड़े है। intelligent हाँ, हैं। बच्चे, ये देखा, ये मैं आपको इसलिए मिसाल देना चाह रहा था कि बच्चे पकड़ लेते हैं आजकल के, है ना? दे आर मोर इंटेलिजेंट। या तो वो भी दौर अच्छा था, ये भी दौर अच्छा है। सिर्फ ये कि चीज़ें आगे पीछे हुई हुई हैं थोड़ी सी, उनको ठीक कर लेंगे तो ठीक है। रजा भाई, आपका फेवरेट सिंगर सुना है अली अजमत है? अली भाई चीज़ें सारी लेके आ रहे हो। भाई बस पूछना चाह रहा था मैं। सही है, होगा हैं? होगा फिर आपको होगा? आपको तो ज्यादा पता है। अरे ये बीच की अब क्या बात है, हमें ये बताएं आप। नहीं मतलब देखें, वो इतना सीरियस हो कि मैं रजा भाई को सीरियस नहीं बैठने जा रहा ना। अच्छा, आप अली यार के नाम सॉरी पे- यार, एक बात बहुत जरूरी है ना। अली नंबर वन कॉम को 23 मार्च की मुबारकबाद देना, और नंबर 2 आपने, सॉरी आई शुड हैव डन इट, कि आज टीवी का 7वीं सालगिरह है। कांग्रेचुलेशंस टू वो ऑल द फूल और स्टाफ। केक तो आप ले आए थे सुबह, हमने देखा। हाँ वो तो नहीं, कांग्रेचुलेशंस टू योर thank चैनल you very एवरीवन। much. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप वापस आ जाते हैं म्यूजिक के ऊपर। हाँ, नहीं नहीं, भूले नहीं सवाल। अच्छा, आपने इसलिए किया था शायद इनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। इनका होता नहीं, मसला ही है ना। नहीं, ये अली अजमत का क्या स्पेशली उनका कहा कि वो सीरियस हो गए रजा भाई, ये क्या चक्कर है? नहीं, वो तो मैंने क्या वैसे ही नजदीक बैठ के तो नहीं खा लिया उसने? नजदीक बैठ के तो नहीं खा लिया गया।
वो तो आपको पता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मोड है। करीब बैठ के अली अजमत को इन्वेस्टिगेशन में गाने सुनाए जाते हैं, मुझे कहता है जी बस कबूल नहीं। बट मैंने अली अजमत का नाम इसलिए लिया, एक तो उनकी बर्थडे है आज, अच्छा और दूसरा हाँ हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, देखो फिर क्या होता है। और उसके बाद ये है कि ये वो मतलब अली अजमत, जुनैद, सलमान अहमद, ये हमारे वो लेजेंडरी स्टार्स हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली हम शायद आने वाले दिनों में अप्रिशिएट करेंगे, मगर हमने अभी नहीं किया। जिस तरह रजा भाई ने कहा कि जो 64 साल में हुआ है, यू नो इट्स टाइम फॉर अ चेंज नाउ। रजा भाई यूथ में वो विल नजर आती है, बिल्कुल नजर आती है, Eagerness नजर आती है। ये होप है, ये मुझे तो बहुत नजर आती है। हाँ। अब मैं तो यूथ को एक बात मैसेज ये देता हूँ कि यार आई एम सॉरी वी फेल्ड, एक्सेप्ट करती है हमारी जनरेशन, और हमसे पहले जनरेशन हमें फेल कर गई है, लेकिन बेटा तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम फेल करोगे तो बचेगा नहीं कुछ। एब्सोल्युटली। अनफॉर्चुनेटली हमने आपको बिजली भी नहीं दी, पानी भी नहीं दिया, तो सैड फॉर दैट। एंड बट यूथ बड़ा होपफुल है यार, उफ क्या एनर्जी है यूथ में आज के। मगर रजा भाई वो तो जो अगर आप अपने थोड़ा सा 5-10 साल पीछे चले जाएं थोड़ा सा, तो ये एनर्जी तो उस वक्त आप में भी होगी या उनसे पहले भी होगी। हाउ कैन यू ट्रांसफर दैट एनर्जी इनटू समथिंग व्हिच इज लार्जर देन there's one major difference, huge difference, कि जो हमारा यूथ एज था, कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं, एब्सोल्युटली। तो नेटवर्किंग अब है, यहाँ बैठे हुए आप अमेरिका नेटवर्किंग कर बैठे हैं, किसी गांव में ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, द नेटवर्किंग इज वेरी स्ट्रांग, सो द मैसेज इज, द बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रांग नाउ। तो वो पहले वाली जो बात थी गली मोहल्ले वाला नहीं रह गया ना। आप याद करो, आपको याद गली को बाहर बैठे हुए 4 लड़के, मिलते ही नहीं कोई 4 लड़के बैठे हुए। नहीं ये तो उस जमाने में भी ट्विटर पे थे। अच्छा उसका नाम ट्विटर रखा हुआ था इन्होंने। आप ट्विटर पे थे ना। लोग बंजी जंपिंग करते थे उस जमाने में, ये बंजी जंपिंग कर रहे मैं हैं। ट्विटर के पास जाया करता था उस जमाने में। नहीं आज मैं समझता हूँ कि आज मैसेज ट्रेवल्स फास्ट एंड इंफॉर्मेशन इज लाइक दिस, आप छुपा कुछ नहीं सकते, और यूथ हमारा बड़ा एक्टिव है। बिल्कुल, अब तो छोटे छोटे बच्चे ही फेसबुकिंग इतनी आराम से कर रहे होते हैं कि जब हम लोगों को अब जाके सीखा है हमने। आप महमूद भाई को फेसबुक पे क्यों नहीं ऐड करें? पहले हम कॉलर ले लें फिर वापस आके सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अली भाई। वालेकुम अस्सलाम बहन, कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही मैं हैं? आयशा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। वालेकुम आयशा जी, और क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी बारबी डॉल। ओह वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आप बिल्कुल बिल्कुल बारबी डॉल लगती हैं, बहुत क्यूट लगती हैं, इसलिए मैंने आपका नाम ही बारबी डॉल रखा हुआ है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। बस आपका प्यार और दुआएं जो हम ऐसे ही देखें, अल्लाह करे। और आज मैं आप लोगों को एक तो ITV की बहुत बहुत मुबारक हो कि 7 साल हो गए हैं, और दूसरा 23 मार्च की मुबारक देना चाहती हूँ। आपको भी मुबारक हो। हाँ जी, और अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान, अल्लाह करे तरक्की कर जाए, आमीन। क्योंकि हमें कुछ नजर नहीं आया अभी तक पाकिस्तान में। CNG का पेट्रोल हर चीज खत्म हुई हुई है, कोई लाइनें हैं जो हमें ना लगती हों। अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान ठीक हो जाए। बिल्कुल। अच्छा आपको कुछ नजर नहीं आया? आपको कुछ जी? नजर नहीं आया? आप क्या अभी तक जो नजर आया वो बताएं और क्या देखना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले ये बताएं, ये तो भाभी डॉल है, मोदी भाई क्या हैं? किंग कॉन्ग। मोमो के महमूद। मोमो के महमूद। मोमो के महमूद। नाम मोमो का आ गया ना पहले भाई। अली भाई मैं पाकिस्तान के लिए एक दुआ पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल पढ़ें बिल्कुल जी। जी जरूर। जी फूलों की खुशबू रोशन सॉरी मेरी एकदम ज़हन से निकल गया। 5 फूलों की खुशबू, चांद की रोशनी, सूरज की नहीं, गर्मी। sorry, आ गया याद। सूरज फूलों की की किरण। हर कली खुशबू दे आपको, आमीन। सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको। आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी और मच। अली भाई बोनेंजा का मुझे सूट चाहिए। बिल्कुल जी, दिया आपको। आपने उसको पिंको को आपने पहले कह दिया, गुलाबों को बारबी डॉल, वो तो खुद घर छोड़ के जाएगी फैसलाबाद। उसने ट्विटर चला दिया टिकट टू बिल्कुल फैसलाबाद। जी, आपने इतने प्यार से कहा है और आपने कॉल किए सुबह सुबह, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात पे आपको बोनेंजा का सूट मिल जाएगा। थैंक यू। बस आप लाइन पे रहिएगा, वो आप नंबर नोट करवा दीजिएगा तो इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगा। देखो ना ये चीज हमारे मुल्क एक मिनट में- मोदी भाई, सॉरी बात, नोट का नंबर करा दीजिएगा फिर ये पहुंच जाएगा। सॉरी नोट का नंबर लिखवा दीजिएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ ये चीज है ना भजन, जरा किसी ने तारीफ की फौरन रोक दी, ये चीज खत्म हो जाए ना पाकिस्तान से, मुझे भाई फिर देखिए कितनी हम कहाँ खूबसूरत तरक्की glasses हैं करते हैं आपकी। भजन, है ना। ये उतार दो। ग्लासेस से गिरे ना। देखा, अब समझ आया। मैं इनको सिर्फ हल्का सा स्क्रैच करता हूँ, ये मुस्कुराते हैं, फिर इनका मूड होता है, फिर ये रुक जाते हैं थोड़ा सा। दादा भाई आप नॉर्मल जिंदगी में भी इतने सीरियस हैं, जब आप भाभी से बात कर रहे हो तो आप ऐसी, मैंने भाभी से सीरियस हो ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल आप भाभी से सीरियस नहीं होते। नहीं,